नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत होगी एटा से, जहां तीसरी शादी की चाहत में आरोपी पति ने गर्भवती पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। और साथ ही बात होगी सोनभद्र की, जहां खनन जांच टीम ने जांच के दौरान कमियां पाई और कार्य रोकने का आदेश दिया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर एटा से है, जहां नगला डांडे में एक विवाहिता का शव बेड पर मिला। मायके पक्ष ने पति पर गला घोंटकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। परिजनों ने सूचना जैतरा थाना पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। मौके पर फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। जांच एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलित किए हैं। मायके वालों की लिखित तहरीर के आधार पर आरोपी के पति और बिचौलिए के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत की गई। घटना के बाद से ही आरोपी फरार हो गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार मृतका का विवाह वर्ष 2020 में हिंदू रीति रिवाज के तहत उपेंद्र के साथ हुआ था। शादी के बाद से आरोपी पति विवाहिता को माता पीटता रहता था। तंग आकर महिला अपने मायके शमशाबाद जनपद फर्रुखाबाद चली गई, जिसके बाद आरोपी बीते सोमवार को अपनी ससुराल गया था और ससुराल वालों को समझा बुझाकर अपनी दूसरी पत्नी काजल को बुलाकर लाया था। आरोप है कि पति ने मारा पीटा और गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया है। आरोपी का विवाह वर्ष 2009 में पहली पत्नी पूजा के साथ हुआ था। मृतका की छोटी बहन रानी ने बताया कि मेरी बहन की उसके पति उपेंद्र ने हत्या की है। पहली पत्नी को भी इसने हत्या कर दी थी। आए दिन माता पीटता था और प्रताड़ित करता रहता था। क्या है आपका? रानी। पिता का नाम? मुन्नालाल। गांव कौन सा है आपका? शमशाबाद। यहाँ एटा पोस्टमार्टम घरे आई हूँ, कौन खत्म हुआ है? मेरी बहन छोटी। क्या नाम था उनका? काजल। कहाँ शादी हुई थी? टाड़े नगरा जैतरा के पास। हाँ। पति का नाम क्या था उसको? उपेंद्र। कैसे खत्म हो गई? उसने दारू पी के मार दिया और मेरी छोटी बहन 10 साल की है, इसके साथ शादी करने को लिए बोल रहा था। रोज मारता था, धमकाता था, उसके खुद के ठेके हैं तो इसीलिए वो घमंड बहुत दिखाता था। कब शादी हुई थी? शादी हुई थी उसकी कोरोना महामारी में, 4 साल हो गए। कोरोना टाइम पे हुई थी शादी। 2.5 साल की उसकी बच्ची है। अच्छा, इससे पहले कभी उसको प्रताड़ित किया तब आपको बहुत पता बार चला? करता था। अभी 5 महीने बाद मैंने बुलाई, वो मेरे घर से लड़के ले आया रात में गाड़ी से। अच्छा। और मेरी बच्ची को लाके मार दिया बेड पे। कब की घटना है आपको? ये कल की है। सूचना कैसे मिली आपको? हम वहीं पे थे। अच्छा, आप वहीं पे थे। हम थोड़ी उससे दूर रहते हैं, वो कहीं रहती है, हम कहीं रहते हैं। तो आपकी भी ससुराल वहीं आसपास है? हम उसके देवर के लिए हैं। अच्छा, एक ही परिवार हम के उसके लिए। देवर के लिए हैं। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां सरकार द्वारा धरातल पर मुहैया कराई गई योजनाओं को एवं जनता का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी सरकार द्वारा जनपद में पहली बार विशेष सचिव डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति को लखनऊ से लखनजर तक यूपी का सबसे आखिरी गांव का हाल जानने के लिए आगमन हुआ। बता दें, ललितपुर बुंदेलखंड का पिछड़ा हुआ जिला है और जनपद का आकांक्षी ब्लॉक मड़ावरा के शिक्षा विभाग के स्कूलों का हाल जाना, जिसमें अर्जुन खिरिया, मड़ावरा आदि स्कूलों का हाल देखा। स्कूलों के निरीक्षण में लाइब्रेरी, कक्ष, विज्ञान कक्ष, स्मार्ट क्लास, शौचालय, विद्यालय की साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था एवं पानी नल जल आपूर्ति का गहनता से निरीक्षण किया गया। सचिव द्वारा बच्चों से प्रार्थना सुनते हुए और विद्यालय की व्यवस्था को देखते हुए अति प्रशंसा करते हुए बच्चों को नगद धनराशि उपहार स्वरूप प्रदान की और खंड शिक्षा अधिकारी नरेश रावत की प्रशंसा करते हुए आशीष एवं शुभकामनाएं प्रदान की। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई चीज़ ऐसी निकल के आ रही है जिससे कहा कि समाधान हमें करना चाहिए, जो हमें जानकारी नहीं है, अगर कोई कमी है जी जी तो वह स्वागत योग्य भी होनी भी चाहिए। जी। तो सर, जैसे हम लोग सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके चलते हम लोग विद्यालय में जाते हैं, यदि कोई कमी है तो उसको दिखाते हैं, अच्छा ही है तो उसको दिखाते हैं। तो फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हुई जो उन्होंने आनंद फानन में ये लेटर इशू किया? देखिए, पत्रकारिता जो है, कहा जाता है ना कि वो एक तरह से जो भी चीजें हैं जी। वो शासन प्रशासन की या जो भी इस तरह की चीजें वो दिखाती है, जी उससे प्रशासन को फायदा भी होता है, ताकि जी हमें पता चल जाता है कि क्या कोई घटना हुई जी या किसी जगह क्या कमी है, उस जी कमी जी को हम कैसे दूर कर सकते जी हैं। जी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की चीजें हुई होंगी। अगर है तो उस पर एक बार हमें लगता है कि आपको उच्च स्तर पर बात करनी चाहिए। जिलाधिकारी हैं जी जी यहाँ पर, उनसे एक बार बात रखी, क्या जी कि वो किस वजह से हुआ, कारण क्या था, उस पर जाना चाहिए। जी जी। सर, आपने शुभ नाम नहीं बताया अपना। मेरा नाम डॉक्टर राजेश प्रजापति, जी। मैं विशेष सचिव हूँ नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति। ललितपुर से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट।
सोनभद्र के उबरा बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में आए दिन बढ़ रहे अवैध खनन को देखते हुए शिकायतकर्ता निर्भय चौधरी ने आईजीआरएस पर 3 खनन पट्टे की शिकायत की है, जिसमें मुख्यतः राजेश पुत्र लक्ष्मण के प्रति शिकायत की थी, जिसमें जांच टीम ने खाना पूर्ति कर रिपोर्ट लगाते हुए खाना पूर्ति कर दी। वहीं शिकायतकर्ता आईजीआरएस पर प्राप्त जवाब को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की, जिसके दौरान खनन की पुनः खान सुरक्षा निषेधालय वाराणसी की टीम जांच करने अधो हस्ताक्षरी के मौजूदगी में की, जिसमें खनन कार्य के साथ साथ कई कमियां सामने आई। जांच टीम ने शिकायतकर्ता से बताया कि खनन मार्ग असुरक्षित है और खनन नियमानुसार नहीं की जा सकती। इस संबंध में खनन शिकायतकर्ता निर्भय चौधरी ने क्या कुछ बताया, सुनिए। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमदत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।